सो गुड इवनिंग। आज मैं आपको अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने जा रहा हूँ। मेरे आज के टॉपिक का कंटेंट है न्यूट्रल पॉइंट का कंसेप्ट। अब ये देख रहे हो कि ये चार्जेस हैं जिनसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है और मुझे आज इसके बीच कोई पॉइंट लोकेट करना है, या ये देखिए इस पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे रिपेल हो रही हैं। मुझे एक ऐसा पॉइंट लोकेट करना है जिस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। हमने देखना है अंडर व्हाट कंडीशन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो इन बिटवीन द चार्जेस, और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। आइए देखते हैं अंडर व्हाट कंडीशन वी विल लोकेट ए पर्टिकुलर न्यूट्रल पॉइंट। आइए न्यूट्रल पॉइंट, जैसे मैंने आपको अभी बताया, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू जीरो हो, उस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम है न्यूट्रल पॉइंट। और जब कोई चार्ज जिसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो, उस चार्ज को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। चार्ज इन इक्विलिब्रियम। मुझे आज पहले आपको यह समझाना है अंडर व्हाट कंडीशन द चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। आप देख रहे हो बहुत सारे केसेस मैंने लिखे हैं, तो हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हर एक केस को एक्सप्लेनेशन में दूंगा। बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा कि कौन सा चार्ज किस स्टेज में इक्विलिब्रियम में हो सकता है। जैसे ये दो चार्जेस हैं, ए पॉइंट, सी पॉइंट, बी पॉइंट। मेरे पास ये चार्ज है Q1, Q2 और ये Q। अब मुझे पहले Q1 को कंसिडर करना है। जो Q चार्ज है वो Q1 को रिपेल करेगा क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। जो Q2 चार्ज है वो Q1 को अगेन रिपेल करेगा क्योंकि दोनों ही क्या? पॉजिटिव है। इसका मतलब ए पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एफ ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, एफ ए सी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। दोनों ये फोर्सेस आप देख रहे हो लेफ्ट साइड की तरफ लग रही हैं। नाउ लुक एट द पॉइंट सी। Q2 को Q ने रिपेल करना है, Q2 को Q1 ने रिपेल करना है। ये दोनों फोर्सेस इधर लग रही हैं राइट साइड की तरफ। और अगर मैं अब Q को ऑब्जर्व करवाऊं, Q को A ने रिपेल करना है, C ने रिपेल करना है। आप देख रहे हो ये दोनों फोर्सेस अपोजिट लग रही हैं, इसलिए ये दोनों फोर्सेस तो एड अप होंगी क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। ये दोनों फोर्सेस एड अप होंगी क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। पर ये दोनों फोर्सेस बीइंग अपोजिट कैन कैंसल ईच अदर। इसलिए इस सिचुएशन में ये चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ये चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। सिर्फ कौन सा चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकता है? ये चार्ज, क्योंकि सिर्फ चांस है ये इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो हो। दिस इज द पॉइंट। अब हम केस सेकंड की तरफ आते हैं। मैंने ए पॉइंट पे लिया -Q1, बी पॉइंट पे लिया -Q2 और सी पॉइंट पे लिया -Q। फिर से देखिए, ए पॉइंट को सी ने रिपेल करना है, बी ने भी रिपेल करना है,
दोनों फोर्सेस क्या होंगी, एड अप। बी पॉइंट को ए ने रिपेल करना है, सी ने रिपेल करना है, दोनों क्या होंगी, एड अप। पर ए ने सी को रिपेल करना है टुवर्ड्स राइट, बी ने सी को रिपेल करना है टुवर्ड्स लेफ्ट। सिर्फ ये पॉसिबिलिटी है कि एफ नेट कैन बी 0। मेरे ख्याल से समझ लगा आपको। अब थर्ड केस पे चलते हैं। देखिए, दिस इज प्लस Q1, दिस इज प्लस Q2 एंड सी पे मैंने रखा माइनस Q। ए के ऊपर सी की फोर्स राइट होगी, बी की फोर्स लेफ्ट होगी, बी पे सी की फोर्स लेफ्ट होगी, ए की फोर्स राइट होगी, सी पे लेफ्ट होगी, राइट होगी। तो क्या जजमेंट निकली, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, और ये भी क्या अपोजिट है। तो हम कंडीशन बना सकते हैं कि यार ये भी चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकता है, ये भी चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकता है, ये भी चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकता है, यानी कि एक पूरे का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो गया। फोर्थ केस ऑब्जर्व कीजिए, आप खुद अभी मेरे साथ साथ कर सकते हैं, खुद अपने आप सोचिए। माइनस Q1 चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, माइनस Q2 चार्ज है, तो इक्विलिब्रियम में कौन कौन हुआ, अपने आप आंसर दीजिए अपने मन में। ए चार्ज इक्विलिब्रियम में हुआ, सी चार्ज इक्विलिब्रियम में हुआ, और बी चार्ज भी क्या इक्विलिब्रियम में हुआ, यानी कि सारे का सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हुआ। तो क्वेश्चन क्या रेज होता है फिर, इस सारे पॉइंट से हम अभी तक पॉइंट कंक्लूड क्या कर रहे हैं कि अगर ये एंड वाले चार्जेस लाइक हैं, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो सिर्फ जो इनके बीच वाला कोई चार्ज होगा वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है। ये देखिए, ये प्लस है, ये प्लस है, तो सिर्फ इक्विलिब्रियम में कौन हुआ, ये बी चार्ज। ये माइनस है, ये माइनस है, तो सिर्फ इक्विलिब्रियम में कौन हुआ, ये चार्ज। पर अगर मेरे पास ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और ये चार्ज अपोजिट है इनके विद रिस्पेक्ट टू, तो सारे का सारा सिस्टम क्या हुआ, इक्विलिब्रियम में हुआ। अगर ये माइनस है, ये माइनस है, और ये अपोजिट है इनके विद रिस्पेक्ट टू, सारे का सारा सिस्टम क्या हुआ, इक्विलिब्रियम में हुआ। तो फिर कंक्लूजन, अगर लाइक चार्जेस हैं तो न्यूट्रल पॉइंट इन बिटवीन देम लाई करेगा। यानी कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो इनके बीच मुझे कहीं ना कहीं कोई न्यूट्रल पॉइंट ऑब्टेन होगा। पर अगर ये चार्ज एंड वाले चार्जेस ऐसे हो, एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, तो इनके बीच मुझे न्यूट्रल पॉइंट अटेन नहीं होगा। ये केस आपने खुद सोचना है। थिंक योरसेल्फ। दिस इज द लेक्चर ओनली बेस्ड वेयर द न्यूट्रल पॉइंट विल रिजाइड। न्यूट्रल पॉइंट कहां पर होगा, तो सिर्फ एक बात याद रखनी, अगर लाइक चार्जेस हैं तो न्यूट्रल पॉइंट इन बिटवीन, अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो न्यूट्रल पॉइंट आउटसाइड एनी वन ऑफ द चार्ज। आई एम रिपीटिंग, आउटसाइड एनी वन ऑफ द चार्ज। मैं आपको अगले लेक्चर में उस न्यूट्रल पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन निकालनी सिखाऊंगा कि कहां पर मैथमेटिकली हम वैल्यू निकालेंगे कि वो न्यूट्रल पॉइंट किस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लाई करेगा, एंड व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द थर्ड चार्ज
फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। इसमें मैंने आपको बताया कि ये चार्ज सिर्फ इक्विलिब्रियम में होगा, ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, इसमें पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, इसमें पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। हम अब लोकेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट निकालने के बाद उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। अगला मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं लेक्चर में कि अगर मैं चार्जेस की वैल्यूज लेता हूं तो चेक करेंगे कि न्यूट्रल पॉइंट किसके पास होगा, बड़े चार्ज के पास कि छोटे चार्ज के पास। होपफुली सबको आपको ये समझ लग गया। अब अगले क्वेश्चन के लिए हम तैयार रहेंगे कि ये कैसे हमने वैल्यू मैथमेटिकली निकालनी है। थैंक यू।